Hello, good morning everybody. Myself SK Tyagi. Today we are celebrating National Civil Service Day. आज का दिन वास्तव में बहुत ही विशेष है। यह सुनहरा पल हमारे लिए बहुत ही गर्व का है कि आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आइए हम स्वागत करते हैं अपने उन साथियों का जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं सिविल सर्विस डे क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारत में सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल थे। ये भारत में 1786 से 1793 तक रहे। उस समय की परिस्थिति के अनुसार, अर्थात तत्कालीन भारत की जो परिस्थितियां थी, उनके हिसाब से ऐसा लगता था कि भारत में किसी भी तरीके से जो जुडिशरी सर्विसेज अर्थात न्यायपालिका एवं रिवेन्यू का कार्य किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे आपके शहर में डीएम साहब हैं, उनके पास दोनों कार्य हैं। वे न्याय भी करते हैं और कलेक्टर शब्द का प्रयोग जो हम उनके लिए करते हैं, उसका मतलब है राजस्व एकत्रित करने वाला। राजस्व को इंग्लिश में रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू मीन्स रिकरिंग इन नेचर, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे कृषि पर टैक्स लिया जाता है, कृषि पर हर साल टैक्स लेते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत में रिवेन्यू को एकत्रित करने के लिए आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य भारत से कच्चे माल को ले जाना था तथा उसे मॉडिफाई करके वापस भारत में बेचना था। यहां के किसानों से बहुत सारा लगान वसूल किया जाना था। किसानों की फसलों के ऊपर कर वसूल किया जाएगा। इन सारी चीजों को ही रिवेन्यू सर्विस कहा था और इसके लिए उन्होंने कलेक्टर का पद सर्जित किया था। आइए अब हम भारत के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि भारत में सन 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था। इसके पश्चात सन 1858 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। क्या आप जानते हैं कि 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर नियंत्रण करती थी, लेकिन सन 1858 में ब्रिटिश इंडिया का साम्राज्य हमारे ऊपर से खत्म हुआ और इसकी जगह ब्रिटिश की महारानी ने भारत को अपने अधीन ले लिया और इसके लिए उन्होंने एक नया पद सर्जित किया जो सचिव का था। अर्थात उन्होंने वहां पर सेक्रेटरी का पद सर्जित किया, जिसके द्वारा वे भारत को गवर्न करती थी तथा भारत में गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था। सचिव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब हमारे काम के नहीं रहे। अब आप प्रशासन नहीं चलाएंगे, प्रशासन हम चलाएंगे। अब सचिव ने भारत में कंट्रोल स्थापित करने के लिए लगभग 1000
इंपीरियल सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त किया, जिन्हें इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। इन 1000 पदों पर सीधे ब्रिटिशर्स को नियुक्त किया गया। उस समय ब्रिटिश इंडिया में कुल 250 जिले थे और उनका नियंत्रण इन 1000 आईसीएस अधिकारियों के माध्यम से किया जाता था, जिन्हें सचिव को रिपोर्ट करना होता था। सभी आईसीएस अधिकारियों को विशेष दैनिक भत्ता दिया जाता था तथा उनकी पढ़ाई ब्रिटिश के प्रतिष्ठित संस्थानों में कराई जाती थी ताकि वे अच्छी प्रकार से नियंत्रण कर सके। 1858 के बाद जब यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, 1905 तक पहुंचते पहुंचते 1000 में से लगभग 5% पद बंगालियों को मिलने लगे और जब भारत आजाद हुआ उस समय तक लगभग 322 इंडियन सिविल सर्वेंट और 688 ब्रिटिशर ही भारत के अंदर शासन कर रहे थे। 21 अप्रैल के दिन आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय लोक सेवा के पहले बैच को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया। इनकी स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे पर पहला कार्यक्रम 21 अप्रैल सन 2006 में नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार उन्हें नागरिकों के उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इससे अधिकारियों में अधिक बेहतर प्रदर्शन करने की भावना आती है, साथ ही उनमें बदलते समय के हिसाब से नई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नीतियों का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर भी मिलता है। आइए हम अब इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार फिर से समर्पित और वचनबद्ध करना है। इस अवसर पर केंद्र के और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार समारोह के दौरान देश भर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, जिससे इन्हें देश के अन्य हिस्सों में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में पता चलता है। इनमें लोगों को क्या फायदा हो रहा है और देश भर के लोगों को आम समस्या का क्या है यह जानने में भी मदद मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अवार्ड की। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। सम्मान और पुरस्कारों की इस योजना का गठन सन 2006 में किया गया था। इस योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में या संगठन के रूप में सभी अधिकारी इसके पात्र हैं। पुरस्कार में 1 पदक, 1 स्क्रॉल और 1 लाख रुपए नगद राशि मिलती है। एक ग्रुप के मामले में कुल पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख रुपए का भागीदार होता है। किसी संगठन के मामले में नगद राशि 5 लाख रुपए तक सीमित है।
इस दिन का इंतजाम सभी अधिकारी हर साल करते हैं, जिससे उनके द्वारा साल भर किए गए विकास कार्यों की सराहना की जाती है। साथ ही उन्हें देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे अधिकारियों के बारे में, नवाचार कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।